नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक ऐसी लोन स्कीम लेकर आ चुका हूं जिसके तहत दोस्तों आप अपने घर पर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन तरीके से 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का लोन बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने पीएम जन समृद्धि योजना के बारे में सुना होगा जिसके तहत आपको लोन दिया जाता है। दोस्तों उसके तहत कई लोग आवेदन करते हैं बट उनको लोन नहीं मिलता है। तो वो गलती कौन सी करते हैं, वो गलती भी दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं खुद इस पीएम रोजगार लोन के तहत आपको आवेदन करके भी दिखाऊंगा और मैं खुद यहां पर आपकी आंखों के सामने लोन लेकर भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप के देखोगे तो दोस्तों आप भी यहां पर बिल्कुल फ्री में अपने आधार कार्ड के माध्यम से 5 लाख से लेकर 10 लाख का लोन, वो भी दोस्तों यहां पर 35% की सब्सिडी के साथ में ले पाओगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं पीएम रोजगार लोन योजना 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पर जाने के बाद मैं आपको सारी प्रोसेस बहुत ही सरल तरीके से समझा देता हूं। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं मैं आपको सीधा लेकर आ चुका हूं इस क्रोम ब्राउजर के अंदर। आपको यहां पर आने के बाद में गूगल के ऊपर आपको सर्च करना है जन समनिधि। जैसे दोस्तों आप यहां सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, या फिर दोस्तों इस वेबसाइट की जो लिंक होती है या फिर जो इंटरफेस होता है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आने के बाद में सिंपली आपको इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो दोस्तों आपको मैं सारी डिटेल वो समझा पाऊंगा जो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इस योजना के तहत यहां पर आपको इस जन समृद्धि के तहत 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के लोन लेते समय ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से एंड धीरे धीरे आप सभी लोगों को सारी चीजें समझाऊंगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सभी लोग भी यहां पर समझ पाओगे। बट दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दी गई लाल वाले बटन को दबाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके मुझे आज के इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में कमेंट जरूर करना क्या दोस्तों आप इस योजना के तहत सही तरीके से आवेदन कर सके हैं या फिर दोस्तों नहीं कर सके हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते टॉपिक की तरफ और दोस्तों सारी चीजों को बहुत ही सरल तरीके से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आओगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों ये सबसे पहले आपको यहां पर पूछा जाएगा हिंदी, यानी कि अगर आप हिंदी के अंदर कंफर्टेबल है तो आप यहां पर हिंदी रख सकते हैं। उसके बाद में आप इंग्लिश, गुजराती, मराठी जो भी दोस्तों अपनी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर या फिर दोस्तों आज के इस वेबसाइट के अंदर मैं दोस्तों सारी चीजें हिंदी के अंदर आपको समझाऊंगा ताकि दोस्तों आप सभी लोग भी मेरे साथ साथ में यहां पर बिना कोई गलती के सारी चीजें बहुत ही सरल तरीके से समझ सको। तो सिंपली दोस्तों मैंने यहां पर हिंदी यहां पर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में देख सकते हैं कि आवेदन कृपया ध्यान दें। दोस्तों आपको इस इंटरफेस को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट इंटरफेस है और दोस्तों आप सभी लोगों को इस चीजों को यहां पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है कि जन समृद्धि पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह का भुगतान के लिए आवेदन नहीं करता है। यानी कि दोस्तों अगर आप इसके तहत आवेदन कर रहे हो या फिर आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर, उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई कॉल आता है कि आपने इस योजना के तहत या फिर आपने लोन स्कीम के तहत आवेदन किया है और आपको 5,000 रुपए हमको देने होंगे तो हम आपका लोन पास करवा देंगे। अगर दोस्तों इसी किसी भी प्रकार का कोई आपके पास में एसएमएस यहां पर कॉल आता है तो दोस्तों आपको उनको पैसे नहीं देने, इस बात का यहां पर जिक्र किया जा रहा है। उसके नीचे देख सकते हैं कि इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह की कॉल, एसएमएस, ईमेल या फिर दोस्तों जनसंबंधी.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृत दिलाने से पहले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेपन फर्जी वेबसाइट से सावधान रहे। अगर दोस्तों आप इस लोन स्कीम के तहत आवेदन कर रहे हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इस एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। आपका जो आवेदन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, आपसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखना आपके पास में कहीं यहाँ पर कोई घोटाला ना हो आपके साथ में, इसलिए यहाँ पर ये गाइडलाइन दी जाती है। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर उसके आगे प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप जैसे ही वो सिलेक्ट कर दोगे हिंदी सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट लिंक्स सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, यानी कि दोस्तों ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप सरकार की किसी भी योजना का लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको टोटल 12 योजना देखने को मिल जाएगी। हाल ही के अंदर 12 योजनाओं को इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया गया है, यानी कि दोस्तों आप इस वेबसाइट के माध्यम से 12 योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कितने प्रकार के यहां पर लोन ले सकते हैं उसके लिए बात कर दोस्तों आप इसके अंदर टोटल 5 प्रकार के लोन ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता, यानी कि दोस्तों प्लेटफॉर्म पर टोटल आपको ऋण देने वाले लोग कितने हैं, यानी कि दोस्तों आपके जो प्रोसेस होगी या फिर कितने जनों ने अभी तक इस वेबसाइट का यूज करके लोन लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 200 प्लस आप सभी लोगों के लिए आगे कस्टमर बैठे होंगे जो दोस्तों आपकी सारी प्रोसेस को यहां पर देखते रहेंगे और दोस्तों अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको समाधान भी वहां पर देते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। नीचे आप जैसे यहां पर स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहां पर आ रहा है कि आप यहां ढूंढ रहे हैं,
ऋण श्रेणी का चयन करें और एक साथ कई योजनाओं के लिए अपनी पात्रता की जांच करें। दोस्तों यहाँ पर आपको शिक्षा से रिलेटेड ऋण अगर आपको लेना है, यानी कि दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है, जैसे एग्जांपल नीचे आप यहाँ पर दे सकते हैं, भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, स्नातक के लेकर पीएचडी तक के योग्य पाठ्यक्रम के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर ध्यान दें। यानी कि अगर दोस्तों आप पढ़ाई से रिलेटेड लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहां से इसके तहत आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों मैं खुद आपको यहां पर आवेदन करके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको सारी चीजें बहुत ही सरल तरीके से समझा देता हूं। सेकंड नंबर दोस्तों नीचे आप यहां पर देख सकते हैं कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि दोस्तों अगर आप किसान हैं और आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लेना चाहते हैं, कृषि के ऊपर ऋण लेना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से ले सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर एक नंबर पॉइंट देख लीजिए कि किसानों को उनकी ऋण जरूरतों का समय पर पूरा करने और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए, यानी कि अगर आप किसान हैं तो आप इसके अंदर ऋण ले सकते हैं। फसलों की खेती के लिए, यानी कि अगर आप खेत के अंदर अधिक ज्यादा फसल बोना चाहते हैं तो भी आप यहां पर ऋण ले सकते हैं। उसके नीचे देख सकते हैं कृषि आधारित संरचना ऋण। अगर दोस्तों आप कृषि के अंदर थोड़ा बड़े तौर पर निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों आप एक साथ में यहां पर कम से कम 5 से लेकर 8 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं, तो भी दोस्तों आप इस योजना के तहत यहां पर ऋण ले सकते हैं। उसके नीचे देख सकते हैं व्यावसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि दोस्तों अगर आप अपने खुद का कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी दोस्तों आप इस योजना के तहत यहां पर लोन ले सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट है आप यहां पर समझ लीजिए कि न्याय व्यवसाय स्थापना या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण। अगर दोस्तों आप नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ऋण ले सकते हैं। अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई बिजनेस है और उसको आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं पैसे निवेश करके, तो भी दोस्तों यहां पर आपको लोन मिल जाएगा। उसके नीचे देख सकते हैं लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार में आधार पर योजना का पात्र जांचें, यानी क्या आप नीचे यहां पर जो आपको दिख रहा है यहां पर क्लिक करके आप अपनी पात्रता इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, उससे पहले आपको सारी चीजें यहां पर समझा देता हूं। नीचे है दोस्तों आजीविकरण, आपके यहां पर पूरी प्रोसेस आप यहां पर खुद पढ़ सकते हैं। नीचे उसके नीचे आप देख सकते हैं योजनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। जी दोस्तों अगर आप जो टोटल 12 योजनाएं, उन 12 योजनाओं के बारे में भी संपूर्ण डिटेल लेना चाहते हैं कि कौन सी योजना के तहत क्या रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, तो सिंपली दोस्तों आप यहां पर क्लिक करके उस 12 योजनाओं का भी लाभ यहां से देख सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर या फिर दोस्तों आज के इस वेबसाइट के अंदर हम दोस्तों यहां पर व्यवसायिक गतिविधि ऋण के तहत आपको आवेदन करना सिखाने वाले हैं। यानी कि अगर आपके पास में कोई बिजनेस है, यहां पर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे लोन लेंगे। तो सिंपली दोस्तों हम यहां पर क्लिक करेंगे पात्रता की जांच करें। हम जैसे दोस्तों यहां पर पात्रता की जांच के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, बट अगर आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो आज के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं खुद आज के इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें बहुत ही सरल तरीके से एंड धीरे धीरे समझा दूंगा। तो अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना, नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार के लिए ऋण। दोस्तों मैं आपको ये पॉइंट ऊपर 2 बताए थे, वो सेम ही पॉइंट यहां पर बताए गए हैं। आइए आपकी योग्यता की जांच करते हैं, यानी कि दोस्तों आपकी क्या योग्यता इस लोन को लेने के लिए, उसकी जांच अगर आप चाहते हैं तो आप यहां पर करना होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हम आपकी बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करेगा। यानी कि यहां पर आपको एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है कि आप कैसे लोन ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो, किसके लिए आप लोन ले रहे हो। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं यहां पर सिलेक्ट कर देता हूं अन्य व्यवसायिक लोन, यानी कि दोस्तों मेरा कोई दूसरा काम है, उस व्यवसाय के लिए मैं यहां पर लोन लेना चाहता हूं। जो दोस्तों मैं व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं या फिर दोस्तों मेरे पास में जो व्यवसाय ऑलरेडी है वो दोस्तों यहां पर लिस्टेड नहीं है, तो मैं यहां पर अन्य के ऊपर क्लिक कर दूंगा, यानी कि दोस्तों अदर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में देख सकते हैं आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। यानी कि दोस्तों आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या दोस्तों आपके पास में पुराना बिजनेस है, क्या दोस्तों आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो दोस्तों आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिंपली नए के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई बिजनेस है, उसके अंदर आप पैसे निवेश करके तो उस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप मौजूदा बिजनेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मैं इस कंडीशन के अंदर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली यहां पर नए के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में उसके नीचे देख सकते हैं क्या आपकी कक्षा 8 पास कर ली है, यानी कि दोस्तों आपकी जो योग्यता है, आपने जो कक्षा पास की है, क्या आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है। अगर आपने कर ली है तो आप यहां पर हां करोगे, अगर आपने नहीं की है तो आप यहां पर नहीं करोगे। दोस्तों मैंने कक्षा 8 पास कर ली है तो मैं यहां पर हां कर दूंगा। उसके नीचे देख सकते हैं क्या आपने ईडीपी परीक्षण लिया है। जी हां दोस्तों, क्या आपने ईडीपी की जो ट्रेनिंग होती है वो ली है आपने या फिर नहीं ली है, तो मैं इस कंडीशन के अंदर नहीं कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने यहां पर कोई ईडीपी परीक्षण नहीं किया है। उसके नीचे देख सकते हैं आपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि आपका जो व्यापार है, आपकी जो बिजनेस है, वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे कि दोस्तों उत्पादन, क्या दोस्तों आप खुद यहां पर अपनी जो भी चीजें होती है अपनी बिजनेस के अंदर वो खुद बनाने वाले हो, या फिर व्यवसायिक सेवा आप पीछे से सामान लाके आगे को सेल करने बीच में कमीशन पे काम करोगे, या फिर दोस्तों व्यापार करोगे। यानी कि आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, आप जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस कंडीशन के अंदर मैं सिंपली यहां पर व्यापार के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अपना लिंग चुने, यानी कि अगर आप महिला है और
आप इसके तहत लोन लेना चाहते हैं तो महिला सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप पुरुष है तो आप यहाँ पर पुरुष सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे दोस्तों मैं यहाँ पर पुरुष हूं तो मैं यहाँ पर पुरुष के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके नीचे देख सकते हैं आपकी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी कि आप कौन से वर्ग से बिलोंग करते हो वो दोस्तों वर्ग आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर आम वर्ग से बिलोंग करते हो तो आम वर्ग सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो तो पिछड़ा वर्ग यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, SC ST से बिलोंग करते हो तो आप यहां पर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अल्पसंख्यक से आते हो तो दोस्तों आप यहां पर अल्पसंख्यक कर सकते हैं। दोस्तों इस कंडीशन के अंदर मैं यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि दोस्तों OBC को सिलेक्ट करूंगा। दोस्तों मैं सिंपली यहां पर क्लिक कर दूंगा, OBC वर्ग से मैं बिलोंग करता हूं तो OBC वर्ग यहां पर सिलेक्ट कर दूंगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है? अगर दोस्तों आप विकलांग है, यहाँ पे दोस्तों आपने कोई दिमाग की परेशानी तो नहीं है, आप में है या फिर नहीं है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की भगवान करे ना हो, बट अगर आपके पास में कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि मैं विकलांग हूं तो दोस्तों आप यहाँ पर हाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप विकलांग वगैरह कुछ नहीं है, आपकी कोई परेशानी नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे। दोस्तों हाँ, अभी मेरे को कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है तो सिंपली यहाँ पर मैं नहीं देता हूं। उसके नीचे देख सकते हैं क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं? क्या दोस्तों आप जो यहाँ पर राज्य बताए जा रहे हैं आप इन राज्यों में स्थित हैं या फिर दोस्तों आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं? अगर दोस्तों आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करोगे, अगर आप नहीं बिलोंग करते तो आप यहाँ पर सिंपली नहीं सिलेक्ट करोगे। दोस्तों मैं किसी भी प्रकार से इस राज्यों से नहीं आता हूं तो मैं दोस्तों सिंपली यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करूंगा। अगर दोस्तों आप आते हैं तो आप यहां पर हाँ के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। अपना स्थान चुने, क्या दोस्तों आप शहर से बिलोंग करते हो, क्या दोस्तों आप गांव से बिलोंग करते हो, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर शहर से करते हो तो शहर करना, अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आप यहां पर गांव करना। दोस्तों इस कंडीशन के अंदर मैं यहां पर गांव से बिलोंग करता हूं तो सिंपली मैं यहां पर ग्रामीण सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद में उसके नीचे देख सकते हैं आवेदन लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। दोस्तों आप किस प्रकार का चयन करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों गैर व्यक्तिगत या फिर व्यक्तिगत। दोस्तों सिंपली आप यहां पर व्यक्तिगत के ऊपर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अनुमानित परियोजना लागत दर, आपको यहां पर जो पैसे डालने हैं वो कितने पैसे डालने हैं, टोटल आपका जो बिजनेस है वो कितने पैसों का बिजनेस हो सकता है। जैसे एग्जांपल जो मेरा बिजनेस है वो दोस्तों यहां पर हो सकता है 8 लाख रुपए का बिजनेस है। सिंपली मैंने यहां पर 8 लाख दे दिए और दोस्तों कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप लोन लेकर अपने ही इसके अंदर और कितनी राशि ऐड कर सकते हैं वो राशि आपको यहां पर डालिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो सिंपली मैं यहां पर 5 लाख में से 3 लाख जो है उस सीधा मेरे बिजनेस के अंदर यहां पर डाल दूंगा। तो मैंने सिंपली यहां पर सीधा यहां पर 3 लाख मेरे बिजनेस में डाल दिया तो आप देख सकते हैं 5 लाख है दोस्तों आपकी जो आवश्यक ऋण राशि रह गई। तो उसके बाद हम सिंपली नीचे पात्रता की गणना करें, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं योजना का नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि दोस्तों PMMY योजना। पात्र अधिकतम ऋण राशि है दोस्तों आपकी 5 लाख और मासिक दोस्तों आपका जो आप EMI रहेगा यानी कि आपको पर मंथ की जो वापस पे करनी पड़ेगी वो है दोस्तों 10,760 रुपए और ऋण की अवधि है दोस्तों 5 साल, यानी कि दोस्तों आपको 5 साल तक हर महीने 10,720 रुपए अगर आप वापस जमा करोगे तो आपकी जो राशि है वो राशि दोस्तों यहां पर 5 लाख रुपए जमा हो जाएगी। उसके नीचे देख सकते हैं 10 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण। जी हां दोस्तों आप इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का यहां पर बिल्कुल फ्री में लोन ले सकते हैं। ऋण को 3 खंडों में वर्गीकृत किया जाएगा, शिशु 50,000 रुपए तक, किशोर 50,100 रुपए तक और उसके बाद में नीचे देख सकते हैं जो किशोर है यानी कि दोस्तों जिसकी एज 18 प्लस है वो लोग यहां पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और तरुण यानी कि दोस्तों जिसकी एज कम से कम यहां पर 30 प्लस है यानी कि 30 प्लस है वो लोग यहां पर दोस्तों 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप यहां पर चेक कर लेते हैं कि आपने जो प्रोसेस ऊपर किए वो सही है तो आपको क्या करना है आवेदक के लिए लॉगिन या फिर दोस्तों आप संपादित भी यहां से कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर संपादित के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी डिटेल पीछे भरी है उसको आप यहां पर एडिट कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि मैंने सभी डिटेल अच्छे से भर दी है फिर भी मुझे डाउट हो रहा है तो आप यहां पर संपादित के ऊपर क्लिक करके दोबारा से उस डिटेल को यहां पर चेक कर सकते हैं और अपने पैसे को भी यहां पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्लिक करेंगे आवेदन करने के लिए लॉगिन। जी हां दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों आपको जो अपना आधार कार्ड से लिंक नंबर है वो नंबर यहां पर सबसे पहले आपको डालना होगा। उसके बाद नीचे जो आपको ये कैप्शन दिखाई दे रहे हैं ये कैप्शन सेम आपको यहां पर डालने होंगे। कैप्शन डालने के बाद में सिंपली आप यहां से राइट क्लिक करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहां पर इस कंडीशन के अंदर अपने नंबर भी डाल देता हूं, यहां पर ये कैप्शन भी भर देता हूं, उसके बाद में आप सभी लोगों को आगे बढ़कर दिखा देता हूं।
दोस्तों जैसे ही वहां पर आप अपने नंबर डालकर उसे आगे सबमिट करोगे, यहां पर कैप्शन भर के नीचे जो राइट वाला ऑप्शन यहां पे मैंने आपको बताया था वो आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ यहां पर असहमत करके यहां पर अस्वीकृत करके एक ऐसा पेज आएगा। दोस्तों वहां पर आपको घबराना नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, नीचे जो स्क्रॉल करते जाना है। जैसे दोस्तों आप धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल कर उसको पूरा पढ़ लेंगे आराम से, तो वाकई आपको नीचे एक यहां पर ऑप्शन आ जाएगा अगला करके, यहां पर नेक्स्ट करके, तो उसको आपको क्लिक करना है। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने उसी के जैसा जैसा एक और यहां पर इंटरफेस आएगा, उसको भी आपको शुरू से लेकर एंड तक यहां पर पढ़ लेना है और आपको यहां पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों ये क्या होता है कि सरकार आपको जानकारी देना चाहती है कि आप इसके तहत यहां पर लोन ले रहे हो तो आपको इतना वापस भरना पड़ेगा, ये नियमों के तहत लोन दिया जाता है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो टर्म्स एंड कंडीशन वहां आपको सारी चीजें समझाती है। जैसे दोस्तों आप यहां पर नेक्स्ट 2 बार कर दोगे तो आपके सामने अपना जो भी ईमेल होता है यहां पर आप ओटीपी आपके फोन के ऊपर सेंड कर दी जाएगी, उस ओटीपी को वहां पर डालकर आप यहां पर उसके नेक्स्ट में दोस्तों आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी होती है। दोस्तों आपके पास फोन के अंदर जो ईमेल आईडी है जिसके यूज आप अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, उस ईमेल आईडी को यहां पर आप दर्ज कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं आप यहां पर ईमेल आईडी दर्ज कर देता हूं। तो जैसे दोस्तों वहां पर आप एक अपनी ईमेल आईडी डालकर आगे नेक्स्ट करोगे तो आपके जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी के ऊपर दोस्तों आपको एक ओटीपी सेंड की जाएगी। तो सिंपली मेरे ईमेल के ऊपर ओटीपी आ गई होगी, उस ओटीपी को मैं यहां पर डालकर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सिंपली मेरे यहां पर आ चुकी है, मैं यहां पर ओटीपी को यहां पर दर्ज कर देता हूं। तो दोस्तों मेरे ईमेल पर ऑलरेडी यहां पर ओटीपी आ चुकी है, उस ओटीपी को मैंने डालकर जैसे ही यहां पर नेक्स्ट क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया, जो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। आपको अपना एक यहां पर पासवर्ड दर्ज करना है, पासवर्ड की यहां पर आपको पुष्टि करनी है। जी हां दोस्तों, जो आप पासवर्ड दर्ज करोगे उस पासवर्ड को दोबारा यहां पर आपको भरना है। नीचे आप यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं, कम से कम 8 वर्ण और अधिकतम 20 वर्ण का आपका पासवर्ड होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप जो पासवर्ड डाल रहे हो वो उसके अंदर 8 अक्षर से ज्यादा आपके अक्षर होने चाहिए। कम से कम एक नंबर, उदाहरण के लिए आप किसी भी नंबर को यहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद में कम से कम एक बड़े अक्षर होने चाहिए, यानी कि दोस्तों आप जो पासवर्ड डाल रहे हो उसके अंदर एक बड़ा अक्षर, एक नंबर इस प्रकार का होना चाहिए। कम से कम एक छोटे अक्षर वाले अक्षर, जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, आप एग्जांपल के इन सारी चीजों को देख सकते हैं। कम से कम एक विशेष वर्ण, यानी कि आप @ यूज कर सकते हैं, आप हैशटैग यूज कर सकते हैं, आप कुछ अलग तरीके से अपना जो पासवर्ड आपको यहां पर बनाना होता है। सिंपली दोस्तों मैं अपना पासवर्ड यहां पर क्रिएट कर देता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर पासवर्ड डाला, यानी कि मैंने अच्छी तरीके से बड़े वर्ड का भी यूज कर लिया, यहां पर @ वगैरह का इसका भी यूज कर लिया। तो दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं सभी मेरे यहां पर एकदम सही नजर आ रहे हैं। जैसे दोस्तों आपके भी यहां पर सभी सेम एक इस प्रकार से राइट क्लिक आ जाए तो आपको यहां पर प्रोडक्ट या फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट आएगा, उस आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे दोस्तों आप यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि थैंक यू एक्सेप्ट और सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, यानी कि दोस्तों आपका बधाई हो, आपने इसके अंदर अपना जो रजिस्ट्रेशन होता है वो यहां पर कर लिया है। तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इस योजना के तहत यहां पर अपना जो रण होता है उस रण को आसानी से सिलेक्ट कर बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों आप इस योजना के तहत अपने लोन के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ना तो इसके अंदर आपसे किसी भी प्रकार का कोई जमीन के कागजात मांगे जाएंगे, ना तो आपसे किसी भी प्रकार की कोई मार्कशीट मांगी जाएगी, बट यहां पर जो आपसे चीजें मांगी जाएगी वो है दोस्तों 1 नंबर आपके फोन नंबर, 2 नंबर दोस्तों आपके जो मोबाइल की ईमेल है वो ईमेल दोस्तों आपसे मांगी जाएगी। अगर दोस्तों आप अच्छी तरीके से और सही तरीके से यहां पर अपने मोबाइल की ईमेल को और दोस्तों अपने सब कुछ चीजें भरोगे तो आपको भी इस यहां पर जन संबंधी योजना के तहत एक लोन मिल पाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जी हां दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैंने मेरी तरफ से पूरी 100% कोशिश करी कि आपको सरल तरीके से एंड धीरे धीरे समझाऊं। उसके बाद में भी अगर आपको इस योजना से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो दोस्तों उस परेशानी को मुझे आज के इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि दोस्तों मैं उस परेशानी का सॉल्यूशन आप सभी लोगों को दे सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दी गई लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे।